हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा कोडिंग लैंग्वेज हमें चूज करना चाहिए, सी प्लस प्लस या जावा। तो सी प्लस में अगर आप बिगनर हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जावा से शुरू कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो रीजन क्या है कि सी प्लस प्लस हम क्यों नहीं चूज किए, जावा ही क्यों चूज किए। तो रीजन ये है कि मतलब सी प्लस प्लस थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। उसमें वो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज होता है। जावा भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है, लेकिन वो ठीक है, फिर भी वो बिगनर लोग वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर सी प्लस प्लस आपको सीखना है तो उसके लिए पहले आपको सी सीखना पड़ेगा। सी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, उसके बाद आप सी प्लस प्लस में इंटर करें। तो ये बात है। हमें जावा ही क्यों सीखनी चाहिए, हम इसके पहले हिस्ट्री में जाते हैं कि हमें जावा ही पहले क्यों सीखनी चाहिए। सी प्लस प्लस और जावा की शुरुआत इसके फादर लैंग्वेज सी से हुई थी। सी लैंग्वेज 1980 में, मतलब 1980 में सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। और उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज अभी क्यों नहीं लोग प्रेफर करता है, क्योंकि उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब उप्स क्या होता है? उप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ाया जाता है उप्स में। तो ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उप्स का कॉन्सेप्ट सी में था नहीं। तो एक न्यू लैंग्वेज 1980 में आई, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस न्यू लैंग्वेज आई, उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट था। तो उससे अपग्रेड हो गया, सी लैंग्वेज से ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन था सी प्लस प्लस। तो उस टाइम उसका नाम था सी विथ क्लासेस, सी प्लस प्लस का सी विथ क्लासेस। फिर उसका नाम बदल के सी विथ क्लासेस हटा के सी प्लस प्लस कर दिया गया। और सी प्लस प्लस के आने के 10 साल बाद जावा लैंग्वेज आई, जिसमें ये सब कंटेंट सब इसमें था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी मतलब कोडिंग वोडिंग या बीटेक कहीं से कोई कर रहा है, जो भी कोडिंग वोडिंग पढ़ाते हैं, उस सब सी प्लस प्लस और जावा सब पढ़ाते हैं, सब प्रिफर करते हैं यही दो लैंग्वेज। मेनली है तो बहुत सारी लैंग्वेज, लेकिन प्रिफर वो लोग यही दोनों लैंग्वेज करते हैं, कोई एक लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाओ। तो मेरा लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जावा और सी प्लस प्लस, और दोनों लैंग्वेज का काफ़ी सारा मार्केट में जॉब अवेलेबल है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि इंडस्ट्री यूज सी प्लस प्लस और जावा का क्या होता है। तो सी प्लस प्लस में हम ट्रेडिंग एप्लीकेशन, स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन बना सकते हैं लाइव। और जावा में हम बैकएंड पे काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो अगर हम ये दोनों लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें प्लेसमेंट के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए सीखना पड़ेगा। और डीएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपको डीएसए पूछेगा ही। डीएसए से ही प्लेसमेंट है, मैक्सिमम आदमी का प्लेसमेंट डीएसए से ही होता है। और डीएसए इन दोनों लैंग्वेज में सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर आप जैसे पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस, पाइथन हुआ सबसे इजी लैंग्वेज, जावा उसके बाद और सी प्लस प्लस उसके बाद। तो पाइथन तो मेरे समझ से पाइथन नहीं पहले सीखना चाहिए, क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज अगर आप पहले सीखोगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो मेरे समझ से मीडियम लैंग्वेज से शुरू करो, जावा से शुरू करो, उसके बाद सी प्लस प्लस पे जाना। अगर आप पहले से सी प्लस प्लस सीख चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी प्लस प्लस में भी डीएसए करो, वही बात होगी। अगर जावा में भी कर रहे हो तो वही बात होगी। लेकिन पाइथन में दिक्कत देता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी पाइथन दिक्कत देता है, क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं है। तो मतलब थोड़ा बहुत पाइथन के साथ इशू है, लेकिन पाइथन इजी एक लैंग्वेज है। अगर आप कम टाइम में कुछ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाइथन में, तो आप बिल्कुल पाइथन सीख सकते हो। अगर हम शुरुआत में इजी लैंग्वेज से शुरू करते हैं तो बाद में हमें शिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में दूसरा लैंग्वेज, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाता है। जब हम दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाता है, अगर हम पाइथन से शुरू में अगर हम पाइथन सीखे रहते तो हमें शिफ्ट करने में डिफिकल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उससे भी अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन उसमें दिक्कत होता है थोड़ा ज़्यादा। अगर आप सी प्लस प्लस सीख रहे हो तो सी प्लस प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज होता है। तो
बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई सी प्लस प्लस तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज होता है, तो हमें सी प्लस प्लस ही सीखना चाहिए, हमें जावा नहीं सीखनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप सीख चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सी प्लस प्लस से डीएसए कर सकते हो, आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस में नहीं आते, रियल लाइफ में प्रैक्टिस में वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते। तो लेकिन जावा में उतना फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एकदम परफेक्ट मतलब परफेक्ट वो लैंग्वेज है, एकदम सबका निचोड़ है। तो मेरे समझ से तो जावा आपको सीखनी चाहिए। अब सी प्लस प्लस में आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आएगा, पॉइंटर में मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन करने का कॉन्सेप्ट आएगा, जो करने में बहुत बार एरर आ जाता है, आदमी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस हार्ड लैंग्वेज है। लेकिन जावा में भी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें एक गार्बेज कलेक्शन नाम का एक सिस्टम भी दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली सब एरर मतलब मेमोरी एलोकेट डीएलोकेट कर देता है, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक। उसमें एरर आने का बहुत ही कम ज़्यादा चांस होता है, बहुत ही कम। तो जावा, इसके कारण जावा लैंग्वेज सीखना थोड़ा इजी है, सी प्लस प्लस सीखना थोड़ा हार्ड है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जावा से शुरू कर सकते हो। जावा एक मीडियम लैंग्वेज है, बाद में हमें शिफ्ट करने में भी इजी होता है। ना इजी लैंग्वेज से हमें शुरू करना है, ना हार्ड लैंग्वेज से शुरू करना है, हम एक बीच का लैंग्वेज मीडियम लैंग्वेज लेके शुरू करेंगे, जो कि जावा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस बेस्ट लैंग्वेज है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, वो आप सीख सकते हो। बट ना, ये दोनों लैंग्वेज सी प्लस प्लस और जावा डीएसए के लिए एकदम बेस्ट लैंग्वेज है, आप दोनों में से किसी से कर सकते हो। अब मेरा एक पर्सनल एडवाइस है इंडियन प्लेसमेंट के लिए, कि अगर आप कोई न्यू कंपनी में जाओगे, मतलब कोई भी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ एक न्यू लैंग्वेज सिखाई जाएगी। अगर आप पहले ही पाइथन सीखे हो, एक इजी लैंग्वेज से पहले से आप करके आए हो, तो आपको ना चेंज करने में, न्यू लैंग्वेज पे शिफ्ट करने में आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पाइथन ना ही कॉम्पिटिटिव में उतना ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। और अगर आप ये सी प्लस प्लस और जावा से अगर ये दोनों लैंग्वेज आपको आता है, अगर इन दोनों से आप बिलोंग करते हो, आपका पास्ट बिलोंग करता है, तो आपको न्यू लैंग्वेज में शिफ्ट करने पे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इन दोनों का उप्स का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लैंग्वेज के उप्स के कॉन्सेप्ट से सेम होता है। तो मेरे समझ से आप जावा से या सी प्लस प्लस से शुरू कर सकते हो। सी प्लस प्लस थोड़ा हार्ड है, अगर आप बिगिनर हो तो जावा से आप एकदम, जावा आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि कौन सा लैंग्वेज आपको प्रेफर करना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए या प्लेसमेंट के लिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस, प्लेसमेंट के लिए या कोई और भी रीजन के लिए, या आप बिगिनर हो तो जावा उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में पूरा मैंने बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।